प्राचीन काल में राजा अपनी इतनी सारी रानियों को कैसे संतुष्ट रखते थे? शायद आपके दिमाग में भी ये ख्याल अक्सर आता होगा। प्राचीन समय में एक राजा की 100 से ज्यादा रानियां हुआ करती थीं। आप ये बात कहानियों में जरूर पढ़ते होंगे या फिर सुनी होंगी आपने। महाराज राजेंद्र सिंह के बारे में कहा जाता है कि पटियाला के महाराजा राजेंद्र सिंह की 365 पत्नियां थीं, यानी कि हर दिन एक। लेकिन महाराजा की मौत 27 साल में हो गई थी। अब जरा गौर कीजिए, 365 रानियों को खुश करना, ये बात मेरी समझ के बाहर है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको राजा महाराजाओं की निजी जिंदगी के किस्सों के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजा महाराजाओं की रानियों को संतुष्ट करने के लिए राजा कुछ ऐसी चीजों का सेवन किया करते थे जिससे उनकी स्टैमिना शक्ति बनी रहती थी और वे अपनी रानियों को पूरी संतुष्टि दे सकते थे। आज हम आपको आयुर्वेद विज्ञान के कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिसका सेवन करके राजा महाराजा 100 से अधिक रानियों को संतुष्ट करने में सक्षम रहते थे। राजा लोग 100 रानियों को संतुष्ट करने के लिए किन आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करते थे, आप भी जान लीजिए उन नुस्खों के बारे में। 10 घोड़ों की ताकत एक साथ। आयुर्वेद के अनुसार आज के समय में अगर कोई पुरुष सफेद मूसली, काली मूसली, अश्वगंधा, जावित्री, कौच के बीज का सेवन करे तो इससे इनकी सारी यौन परेशानियां जैसे शीघ्र पतन, बांझपन, नपुंसकता और मर्दाना कमजोरी से छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ शरीर में स्पर्म की भी कमी नहीं होगी। इससे पुरुषों का शरीर स्वस्थ और बीमारियों से भी मुक्त रहेगा। इस औषधि की सबसे बड़ी बात यह है कि इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता और शरीर के स्टैमिना में भी वृद्धि होती रहती है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। आखिर कैसे करें इनका सेवन? आप बाजार में आयुर्वेदिक की दुकान से बराबर मात्रा में सफेद मूसली, काली मूसली, अश्वगंधा, जावित्री, कौच के बीज को खरीदकर अपने घर ले आएं और इसे पीसकर एक पाउडर बना लें। साथ ही साथ इन सभी चीजों को एक साथ मिला लें और कुछ मात्रा को दूध के साथ लें। यकीनन ये विधि जरूर कारगर सिद्ध होगी। पुराने समय में राजा महाराजा एक दूसरे की देखा देखी में कई शादियां करते थे। राजाओं में प्रतिस्पर्धा रहती थी कि कौन कितनी शादियां कर सकता है और उनकी कितनी सुंदर रानियां होंगी। बस इसी होड़ में उनकी काफी पत्नियां थीं। अब हम एक ऐसे ही अय्याश राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी पत्नियों को हमेशा नग्न अवस्था में रखा था। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह। भूपिंदर सिंह पंजाब के महाराजा थे। उनका महल काफी बड़ा था और उन्हीं में से महल का एक खास कमरा महाराजा के लिए सुरक्षित था। उस कमरे की दीवारों पर चारों तरफ ऐसे चित्रों की भरमार थी जिसमें महिला पुरुष काम वासना में लिप्त नजर आते थे। इस कमरे में महाराजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम किया हुआ था। महाराजा ने महल के बाहर एक स्विमिंग पूल भी बनवाया था और ये पूल इतना बड़ा था कि करीब 150 महिलाएं और पुरुष एक साथ नहा सकते थे। इसी स्विमिंग पूल में शानदार पार्टियां भी होती थीं, जहां खुलेआम लोग अय्याशियां करते थे। महाराजा ऐसी पार्टियों में अपनी प्रेमिकाओं के साथ भी खुलेआम इश्क फरमाते थे। पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह के 88 बच्चे थे और उनकी हरम में बहुत सी औरतें थीं। उनके बारे में कहा जाता है कि साल में एक बार वो अपने महल में निर्वस्त्र होकर परेड करते थे ताकि वो अपनी सभी रानियों को सुनिश्चित कर सकें कि वो जीवित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय का समाज ऐसा था कि लोगों की सोच बहुत ही गिरी हुई थी। वे राजा को ही अपना सब कुछ मानते थे। अन्न और धन की राजा के पास कोई कमी नहीं होना भी अधिक तौर पर विवाह को बढ़ावा देना था। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कभी राजा को औलाद नहीं होती थी तो वो लोग इस चक्कर में कई शादियां कर लेते थे, चाहे राजा नपुंसक ही क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही अब हम एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपनी नपुंसकता को समाज के सामने लाकर रखा। राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल। राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल शाही परिवार से इकलौते ऐसे शख्स थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने गे होने की बात स्वीकार कर ली, लेकिन बाद में उन्हें उनके परिवार ने त्याग दिया। उनके परिजनों ने उन पर परिवार की बदनामी का आरोप लगाया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। देखने के लिए शुक्रिया।